कथामृत के नए सेशन में, नए सत्र में सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you everybody for coming and joining again. गंगा जी की पार्ट 2 स्टोरी पे सबका स्वागत है। So last time हमने पिछली बार जहाँ पे सबसे पहले शुरू किया था कि गंगा जी का जब जन्म हुआ वामन देव के चरण पखारने से, जब चरणों को पखारा ब्रह्मा जी ने उनको, तब उसके बाद उस जल से गंगा जी का उनका नाम पड़ा। एक मिनट, कुछ मेरा ना स्क्रीन जंप हो रहा है। 1 मिनट, सॉरी ओह गॉड, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। तो उस समय क्या हुआ, गंगा जी के उनको हमने कहानी सुनी थी कि गंगा जी अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ में इंद्र सभा में बैठी थी और इंद्र सभा में उनकी बार बार जो निगाहें थी, एक महाराज थे, महाप्रतापी राजा महाभीष, उनके ऊपर जाके टिक रही थी और उनका मन उस राजा के ऊपर बड़ा मोहित हो रहा था और उसी प्रकार उस राजा का मन गंगा जी की तरफ मोहित हो रहा था। और जब एक हवा के झोंके से गंगा जी के जो उनका जो पल्लू था वो थोड़ा सा सरक गया और उड़ गया, तो भी एक दूसरे की निगाहें एक दूसरे को देखती रही और बाकी जो सभा में सब बैठे थे वो उन्होंने सबने अपनी नजरें झुका ली। ब्रह्मा जी को आया बहुत गुस्सा। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तब उन्होंने अपनी पुत्री गंगा को और महाभीष को दोनों को श्राप दे डालकर और वहां से सभा से निष्कासित कर दिया। उनको दोनों को सभा में इस प्रकार श्राप दिया कि क्योंकि तुमने लज्जा नहीं आई और तुमने मर्यादा की सीमा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम दोनों को पृथ्वी पर लाकर जाकर जन्म लेना पड़ेगा और पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द इशू विद मृत्यु लोक? मृत्यु लोक मतलब शरीर मिलेगा इस प्रकार का जिसमें जन्म और मृत्यु भी होती है और मृत्यु के साथ साथ बुढ़ापा और बीमारी भी आती है। ये जो यातना है बीमारी की और बुढ़ापे की और फिर मृत्यु की जो यातना है और जन्म की भी यातना, ये बहुत असहनीय होती है किसी भी आत्मा के लिए। इसीलिए कोई भी आत्मा ये नहीं चाहती कि मृत्यु लोक पर मेरा जन्म हो। सिर्फ एक फायदा है मृत्यु लोक पर जन्म लेने का, क्योंकि मृत्यु लोक में मोक्ष पाना और भगवान की भक्ति पाना बहुत सरल है। केवल भगवान का नाम लेने से ही इंसान व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है और भगवान के भगवत प्रेम को पा सकता है। बाकी सब जो जीवों के जो शरीर होते हैं, जैसे कि अगर कोई उच्च लोकों में जन्म लेता है, स्वर्ग लोक में या जो ब्रह्म लोक में जन्म लेता है, वहां पर भी शरीर मिलता है। वो उनकी बहुत लंबी अवधि होती है, परंतु वहां पर ना मृत्यु होती है, ना ही जरा बुढ़ापा नहीं आता है और बीमारी नहीं आती है वहां पर। तो इसीलिए, और वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इसलिए नहीं हम जाना चाहते हैं कि वहां पर बहुत चांसेस है कि हम सारे ऐश्वर्य में खोकर, सारे ऑप्युलेंसेस में खोकर हम भगवान के नाम को, भगवान की भक्ति को भूल जाए। अब डाइवर्ट हो गए हम थोड़ा टॉपिक से, तो बैक टू मृत्यु लोक। गंगा जी को और महाभीष को ये श्राप मिला कि आपको मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। बीच में हमने महाराजा सगर के, जब त्रेता युग में हमने वो सफर किया था, पिछले लेक्चर जो सेशन में कथामृत के सत्र में हमने सारी महाराजा सगर की कहानी सुनी और किस प्रकार उनके जो पड़ पौत्र थे भागीरथ, वो भागीरथी
गंगा जी को स्वर्ग लोक से लेकर और पृथ्वी लोक पर लेकर आए, इसलिए उसका श्रेय जो है वो भागीरथ को जाता है। और इसीलिए जो भागीरथ है वो भागीरथी भागीरथी कहलाई, जाह्नवी कहलाई, निकिता कहलाई, इस प्रकार अलग अलग उनके नाम है। अब जो ये श्राप मिला था गंगा जी को, इसकी पूर्ति के लिए तो उन्हें धरती पर आना ही था। द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग में क्या हुआ था? कृष्ण भगवान जी आए थे, महाभारत हुआ था। ये द्वापर युग का समय था जब ये चल रहा था। और द्वापर युग के समय पर तब तक गंगा जी धरती पर बह रही थी नदी स्वरूप में। वो जो देवी है गंगा, वो नदी के स्वरूप में धरती पर बह रही थी। महाभीष जो राजा थे, उनका जन्म हुआ एक राजा शांतनु के रूप में। जो महाराज शांतनु थे, वो थे महाभारत में भीष्म पितामह के पिता जो थे, वो महाराज शांतनु। अब ऐसा हुआ कि महाराज जो शांतनु थे, वो नदी तट पर टहल रहे थे, आखेट के लिए निकले थे, शिकार करने के लिए अपने राज्य से निकले थे। कभी किसी के मन में आता होगा कि ये जो राजा महाराजा लोग थे, ये शिकार क्यों करते थे? और हम कहते हैं कि ये बड़े दयालु होते थे, कृपालु होते थे, भगवान के भक्त होते थे, वैष्णव भी होते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, फिर ये शिकार क्यों करते थे? तो शिकार करना जो है, कुछ प्रजातियों को अलाउड है एक्चुअली, और पहले भी था, और वो होती है क्षत्रिय की जो जाति है उसको। इसलिए अलाउड होता था ताकि उनके अंदर वो जो वीर रस का जो भाव है, वो हमेशा सदा उनके हृदय के अंदर रहे। उसका उनके अंदर रहने से इसी प्रकार वो अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। सो एक लिमिट में, हर एक चीज लिमिट के अंदर उनको अलाउड होती थी। इसीलिए वो कभी कभी आखेट के लिए जाते थे, क्योंकि उनका तीरंदाजी, निशाना और प्रोटेक्शन, और फिर वो स्पीड जो जिस प्रकार से उनको जाना है, वो सब चीज की प्रैक्टिस उसी से ही होती थी। हर समय तो युद्ध पे नहीं जा सकते ना। तो महाराज शांतनु आखेट के लिए निकले थे, और आखेट के दौरान ही वो उतर कर घोड़े से एक बार वो नदी तट पर ऐसे टहल रहे थे, थोड़ी ठंडी हवा खा रहे थे। तब उनको वहां पर एक देवी वहां पर घूमते हुए, टहलते हुए नजर आई, और उस देवी को देखकर उनका मन बहुत मोहित हो गया। और ये जो देवी थी, ये जो नदी गंगा है, ये गंगा देवी ही एक स्त्री रूप में, नारी रूप में, देवी रूप में वहां पर टहल रही थी। शांतनु का मन उनके ऊपर मोहित हो गया, और शांतनु ने गंगा जी से जाकर पूछा कि देवी, मेरा मन आपके ऊपर बहुत मोहित हो गया है। और फिर उन्होंने एक दूसरे को अपना नॉर्मल उस समय का परिचय दिया, और फिर शांतनु ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। गंगा जी सब जानती थी, क्योंकि वो तो देवी थी, और वो स्वर्ग लोक से उतरी थी, परंतु उनको सारी अपनी पिछले जो जो ब्रह्मलोक का जो हुआ था एपिसोड, उसकी सारी स्मृतियां थी। एवरीथिंग शी रिमेम्बर्ड एट द बैक ऑफ हर माइंड। सब कुछ उन्हें याद था, और वो पहचानती भी थी। पर उन्होंने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल महाराज शांतनु से कहा कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। महाराज ने कहा, कहिए क्या शर्त है? बोले, मैं विवाह के बाद आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। यू विल नेवर एवर एवर क्वेश्चन मी। कितना ही मजा आ जाए अगर इस प्रकार विवाह जीवन चलता हो तो, पर ऐसे होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मेरा जो मन आएगा मैं उस प्रकार मैं काम करूंगी। और अगर आपने मुझे कभी भी कोई चीज के लिए टोका या मुझसे कोई प्रश्न पूछा एक्चुअली, तो मैं उसी समय आपके राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु का मन इतना मोहित हो रखा था उस स्त्री के ऊपर कि उन्होंने तुरंत हामी भर दी, और उन्होंने कहा, जो आज्ञा, आपकी जैसी इच्छा होगी देवी, उसी प्रकार मैं आई अग्री टू ऑल व्हाट यू से। अब क्या हुआ, उनका दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कुछ समय बाद गंगा जी के एक पुत्र पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ।
सब तरफ खुशी थी। मतलब सिर्फ जैसे ही बेटा पैदा हुआ और खबर पहुंची राजा तक, तुरंत तो राजा वहां पर पहुंचे नहीं, पर राजा ने देखा कि जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, माँ ने, गंगा देवी ने अपने पुत्र को उठाया और लेकर वो राजभवन से बाहर निकली और तुरंत नदी की तरफ गई, जो गंगा नदी बह रही थी, और गंगा नदी की तरफ गई और उन्होंने अपने बेटे को उस गंगा नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। और राजा जो है अपने राजमहल में बैठकर झरोके से देख रहा है और उसका दिल धक करके बैठ गया। उसने सोचा, हो ये क्या कर दिया? वो भी एक माँ और एक महारानी, अपने होने वाले जो युवराज है, राजा का जो बेटा पहला पुत्र हुआ था, और युवराज को उन्होंने इस प्रकार प्रवाहित कर दिया। राजा का दिल बैठ गया, परंतु उनको अपना दिया हुआ वचन याद आ गया कि मैंने अपनी पत्नी को ये वचन दिया था कि मैं कभी भी उससे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। और उन्होंने सोच लिया कि शायद बेनिफिट ऑफ डाउट जो हमें सीखना चाहिए कभी कभी, कि ये सवाल मैं अपनी पत्नी से नहीं पूछूंगा, जरूर कोई ना कोई बहुत गहन वजह रही होगी मेरी पत्नी का इस प्रकार कार्य करने के लिए। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद गंगा देवी जो थी, वो फिर से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालक को, बेटे को जन्म दिया। राजा थोड़े खुश हो गए कि चलो एक बार और हमारे राज्य में एक छोटा सा नन्हा सा युवराज पैदा हुआ है, तो सेलिब्रेशन मनाया जाए। परंतु ये क्या, गंगा देवी ने अपने पुत्र को दोबारा उठाया और दोबारा उठाते के साथ ही सीधा राजभवन से निकली और चलकर पैदल वहां पर गई, और गंगा जी का जो नदी था, बहती हुई नदी के प्रवाह के अंदर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भी प्रवाहित कर दिया। राजा बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन फिर भी राजा को अपना दिया हुआ वचन याद था। उन्होंने एक बार भी अपनी पत्नी से प्रश्न नहीं पूछा। प्यार, इंसान का प्रेम जो है वो किस लेवल, किस चरम सीमा तक उसको व्यक्त कर सकता है, ये इट इज एग्जेम्पलरी, एक्चुअली एग्जेम्पलरी कहानी। अब ये जो था, जो 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 चल रहा था साइकिल, ये पहले बेटे को प्रवाहित किया, दूसरे को प्रवाहित किया, तीसरे बेटे को प्रवाहित किया, चौथे को प्रवाहित किया, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7 बेटे हुए गंगा देवी के। और 7 बेटों को उन्होंने एक एक करके, वो गर्भवती होती और फिर बच्चे को जन्म देती और बच्चे को ले जाकर स्वयं अपने हाथों से नदी के अंदर ऐसे प्रवाहित कर देती। वेरी डिफिकल्ट टास्क। राजा चुपचाप बैठा रहा, महाराज शांतनु ने एक शब्द नहीं पूछा। उसके बाद जब 8वीं बार गंगा देवी ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को ले जाकर वो जा रही थी, गंगा जी के तट तक पहुंची, महाराज शांतनु भागते हुए पहुंचे और महाराज शांतनु ने अपनी पत्नी को रोक लिया। बोले, महारानी रुकिए, रुकिए महारानी। और गंगा जी ने पलट कर पूछा, बोले आपने वो पलट कर देखा, तब उन्होंने कहा कि महारानी, इस पुत्र को मत आप प्रवाहित कीजिए, कृपया कर कर इस पर थोड़ी दया कर दीजिए। ये आप क्यों कर रही हैं? मुझे जरा प्लीज कोई भी कारण हो तो बताइए। आपने मेरे साथ, हमारे 7 पुत्रों को इस प्रकार आपने जीवन दान देती है, माँ तो जीवन दान देती है, आपने तो जीवन दान देने के बाद 7 बेटों को आपने मृत्यु का दान दिया है। गंगा देवी ने कहा, महाराज आपने मुझसे प्रश्न पूछा और मेरा, शायद आप अपना वचन भूल गए हैं। महाराज ने कहा, नहीं देवी, मैं अपना वचन नहीं भूला, मुझे अपना वचन पूरी तरह से याद है, इसीलिए मैंने 7 बार इतने सालों में आपसे एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा है। परंतु अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है और आपको मेरे प्रश्न का जवाब उत्तर देना ही पड़ेगा। गंगा देवी ने कहा है, महाराज आपने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए आज मुझे जाना ही होगा। मैं आपके वचन तोड़ने की वजह से मैं आज आपके राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी, परंतु क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब, उत्तर जो है वो मैं देने जा रही हूँ। तब गंगा जी ने शांतनु को अपने पूर्व जन्म की स्मृति करवाई और कहा कि महाराज, आप महाराजा महाभीष थे और मैं गंगा देवी हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने उस श्राप की याद दिलाई जो कि ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था और कहा था कि आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो गंगा देवी ने कहा, क्योंकि मैं देवी हूं और मेरा जो काल था
वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। पर आपको अभी आपका मृत्यु का जो लोक है, वो जन्म है, वो पूरा जो साइकिल है, आपको आपका पूरा करना पड़ेगा। और रही बात ये बालकों की, अब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गंगा देवी ने भी महाराज शांतनु को ये कथा कहना प्रारंभ किया। वो कहने लगी कि महाराज, ये जो बालक है, ये 8 वसु है। बोली कि स्वर्ग लोक में ही जन्मे हुए, और ये देवता जो है, ये देवता स्वरूप ही है, पर ये वसु कहलाते हैं। ये 8 वसु जो है, ये 8 भाई है, और ये जो 8 भाई थे, अपनी पत्नियों के साथ में यूं ही स्वर्ग लोक में टहल रहे थे और विचरण कर रहे थे। जब ये वहां पर घूम रहे थे, घूमते घूमते इन्होंने वहां पर एक जंगल में वशिष्ठ ऋषि की एक गाय थी, नंदिनी। उस नंदिनी गाय को वहां पर बंधे हुए देखा। और ये जो नंदिनी गाय है, ये सब जानते हैं कि ये मनवांछित फल पूरा करने की गाय है। ये एक तरह का कल्प वृक्ष है, सारे मन की इच्छाएं पूरी करने वाली गाय है। इस गाय से आप कोई भी चीज मांगो, वो पूरी हो जाती है। धन, धान, समृद्धि, हेल्थ, जो भी स्वास्थ्य, जो जो भी आप मांगो, खाना, जेवर, जो भी आप मांगो, मतलब सोच लो, जो इंसान, जो भी व्यक्ति नंदिनी से कोई भी चीज मांगता है, वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ये वशिष्ठ ऋषि की गाय थी, और एक जो वसु थे, उनकी पत्नी का जो मन है उस गाय के ऊपर आ गया। वो अपने पति से कहने लगी कि हे राजन, मुझे पतिदेव प्लीज आप इस गाय को मेरे लिए ले चलो, मैं इस गाय को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तो वो जो वसु थे, उनका नाम था प्रभास। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि ये गलत बात है देवी, ये जो गाय है, ये वशिष्ठ मुनि की गाय है, इसको हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप अपनी पत्नी के लिए केवल इतना सा कार्य नहीं कर सकते? एक बार केवल इसको आप ले चले। ये गाय मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं अपनी एक सहेली के लिए मांग रही हूँ। जो मेरी सहेली है ना, वो मृत्यु लोक में रहती है, और जो मृत्यु लोक में रहते हैं, उनको बुढ़ापा भी आता है और बीमारी भी आती है। और मेरा मन कह रहा है कि मैं थोड़ी दया बांटना चाहती हूँ अपनी उस सहेली के ऊपर। मैं इस नंदिनी गाय को लेके जाऊंगी, उसका दूध दुहने के बाद में उसका जो दूध है, वो अपनी सहेली को पिलाऊंगी, और उस दूध से और उस नंदिनी गाय से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि हे गाय माता, मेरी जो सहेली है, वो आपका दूध पीकर वो कभी बीमार ना पड़े और कभी वो बूढ़ी ना हो, फ्री हो जाए इस जरा व्याधि के चक्कर से। तो प्रभास ने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु पत्नी ने एक न सुनी। फिर प्रभास जो थे, उन्होंने अपने सब भाइयों से कहा कि चलो, मेरी मदद करनी पड़ेगी आपको, और हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। हालांकि कोई तैयार नहीं था, परंतु फिर भी इस कार्य में सब भाई साथ में, उन्होंने वो गाय को खूंटे से खोला और अपने साथ वो लेकर चले गए। अब जब वशिष्ठ मुनि को ये पता चला, तो उन्होंने उन सारे वसुओं को श्राप दे डाला। पता तो चलेगा ही, वशिष्ठ मुनि है, ऋषि है, उनको अपनी योग तपस्या से पता चल जाता है। उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे डाला कि आपने जिस किसी ने भी, जो लोगों ने आपने इस गाय को चोरी किया है, उस चोरी के श्राप में मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। एज आई सेड, मृत्यु लोक में जन्म लेना, उसके कुछ जो फायदे वो अलग है, लेकिन नुकसान ये है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि 9 महीने जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो वो कितनी कितनी तकलीफ पाता है। ऐसा हमें लगता है कि अरे बच्चा अंदर पल रहा है, लेकिन अंदर इन द वूम्ब, गर्भ के अंदर, देयर इज ओनली यूरिन, स्टूल, पस, मतलब बहुत ही गंदा बैक्टीरिया सब उसके शरीर को काट रहे होते हैं। और गर्भ के अंदर हमेशा ऐसे छोटी सी जगह के अंदर शरीर के साथ में लिपटी हुई वो आत्मा इस तरह से बैठी होती है, और हर समय भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, तब मैं आपकी भक्ति करना शुरू कर दूंगा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस प्रकार आपकी भक्ति करूंगा कि आपको मुझे यहाँ से, इस मृत्यु लोक से बाहर ले जाना ही पड़ेगा। केवल मुझे इस गर्भ के जो नरक है,
गर्भ रूपी नरक से आप मुझे बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे शरीर का को जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है वो बहुत यातना दे रहे हैं। जो माँ के गर्भ के अंदर जो एसिडिटी है और जो एसिड्स है और तरह तरह के जो फ्लूइड्स है, वो सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत यातना होती है। ये पूरा जो विवरण है एक्चुअली डिटेल में भागवतम में दिया हुआ है, किसी दिन इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और जब ये जो यातना है इसलिए, और उसके बाद जब बच्चा गर्भ से बाहर आकर जब पैदा भी होता है, तो पूरा जीवन केवल क्या करता है? स्लॉगिंग, सिर्फ सिर्फ केवल अपने परिवार को पालन करता है, अपने शरीर को सजाने के पास साधन जोड़ता है, अपने शरीर का ही पालन करता है, अपने परिवारजनों का, अपने स्वजनों का, बस। और फिर अपने शरीर की अय्याशी में और अपने मस्ती में ही पूरा जीवन खो देता है। भूल जाता है कि मैंने प्रभु से क्या वादा किया था कि हे प्रभु, मैं गर्भ से निकलते ही केवल आपकी स्मृति करूंगा और आपकी पूजा अर्चना करूंगा, और फिर मैं छुटकारे की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, आपका नाम स्मरण करूंगा। एक और जीवन इसी प्रकार निकल जाता है। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है बुढ़ापे के साथ, और बीमारी तो क्या क्या तरह तरह की आजकल बीमारियां आती है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। बुढ़ापा सबसे बड़ा कर्स, और उसके बाद आती है मृत्यु, और मृत्यु इज ऑल्सो नॉट इजी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। तब जो 8 वसुओं को वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया कि आठों को आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तब सारे के सारे जो भाई थे, आठों के आठों ऋषि वशिष्ठ मुनि के चरणों पर गिर गए, और वो उनसे क्षमा याचना करने लग गए कि हे ऋषिवर, आप क्षमा कीजिए, प्लीज हमको क्षमा कीजिए, हमने ये सोचकर कोई अपराध नहीं किया था, ये तो केवल हम थोड़ी देर के लिए गैया को ले गए थे, हम आपको वापस लौटाते हैं, ले लीजिए, हमारे कोई काम की नहीं। तो वशिष्ठ मुनि का जो दिल था वो पसीज गया। बहुत सौम्य ऋषि है वशिष्ठ ऋषि, वो राजा राम के कुल गुरु हैं, उनके भी गुरु रहे वो। तो वशिष्ठ मुनि ने उनके ऊपर से कहा, ठीक है, अब जो मैंने श्राप दे दिया है, तो उस श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जो जो भाई जिन्होंने चोरी नहीं की थी, जो 7 भाई थे, वो सिर्फ भाई का हाँ में हाँ मिलाकर और साथ में चल पड़े थे, वो भाइयों को कुछ नहीं होगा, उनको सिर्फ माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा 9 महीने, और माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद जब उनका जन्म होगा, तब उसके बाद वो मुक्ति पा सकते हैं, और वो पुनः अपने शरीर से निकलकर फिर दोबारा वो अपने वसु रूप में आ सकते हैं। परंतु जो भाई प्रभास, जिसने अपनी पत्नी के कहने में आकर और ऐसा अपराध किया है, गौ की चोरी का, गाय की चोरी का अपराध किया है, उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। उसको अपनी पूरी अवधि निकालनी पड़ेगी, उसको जन्म भी लेना पड़ेगा और पूरी अवधि निकालनी पड़ेगी धरती पर अपना जो श्राप है वो पूरा करने के लिए। एक्चुअली इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया, मैं सिर्फ थोड़ा सा रीड करूंगी। 3 पार्ट्स में उन्होंने वो प्रभास को श्राप दिया। सबसे पहले कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ये अपराध किया है, इसलिए तुम्हें जब तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का सुख नहीं प्राप्त होगा, यानी कि तुम्हारा विवाह नहीं होगा। दूसरा पार्ट था श्राप का कि हालांकि क्योंकि तुम विवाह नहीं कर पाओगे और तुम्हें पत्नी सुख नहीं प्राप्त होगा, और भले ही तुम्हारा अपना परिवार ना हो, तुम्हारे अपने बीवी बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार ना हो, फिर भी तुम्हारा सारा जीवन केवल अपने गृहस्थी को ही संभालने में लग जाएगा और गृहस्थी की ही रक्षा करने में पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि तुमने एक नारी की बातों में आकर, एक स्त्री की बातों में आकर और इतना बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु का कारण एक नारी ही होगी। ये जो 3 पार्ट्स थे श्राप के, ये उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने जो प्रभास था वसु, उसको उन्होंने दे दिए। और इस प्रकार से तब ये जो भाई थे, अब ये कहानी गंगा जी सुना रही है महाराज शांतनु को, और वो कह रही है कि महाराज, इस प्रकार वे सारे वसु, जब उनको पता चला कि मुझे भी मृत्यु लोक पर आना है अपनी अवधि पूरी करने के लिए, तो वे अपनी अर्चना लेकर, रिक्वेस्ट लेकर मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने
कृपा करके और मुझसे उन्होंने प्रार्थना की और रिक्वेस्ट किया कि हे देवी, आप हमें अपने गर्भ में धारण कीजिए, क्योंकि आप हमारी कथा जानती हैं, और जैसे ही हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे तुरंत आप हमें प्रवाहित कर दीजिएगा, क्योंकि गंगा में जो प्रवाहित करते हैं तो तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार हमें मोक्ष प्राप्त होकर और हमारे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा और हम पुनः अपने लोक को वापस पहुंच जाएंगे। और ये महाराज जो बच्चा आपने जिसे रोका है, ये जो 8वां बालक है, ये वो 8वां बालक प्रभास है। इसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। समय आने पर इसको मैं सारी शिक्षाओं का ज्ञान देकर, समय आने पर इस बालक को मैं आपके पास पुनः छोड़कर जाऊंगी। इस बालक का नाम उन्होंने रखा देवव्रत। और फिर जो माँ गंगा थी वो अपने 8वें बच्चे को लेकर वहां से महाराज को अलविदा, टाटा बाय बाय कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और अंतर्ध्यान, शी वैनिश्ड फ्रॉम देयर। वो वहां से चली गई अपने बेटे को लेकर। और वही बेटा कुछ सालों के बाद जब वो थोड़ा सा टीनेज जैसा हो गया, माँ ने उसको सारे संस्कार दिए, सारी ज्ञान दी, सारी अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया, सारा ब्रह्म ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के साथ पूरी तरह से सुसज्जित करके, दैट इज द ट्रू अडॉर्नमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे को हम किस प्रकार से सुसज्जित कर सकते हैं? उसको सारा जो शास्त्रों का ज्ञान देकर, ना कि हम मतलब कि भाई गेमिंग कैसे करना चाहिए, और मतलब आता है तो नॉर्मली स्कूल आजकल बहुत सारा फिर से होम स्कूलिंग का फैशन चल गया है, बट फिर भी शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो एक्चुअली माँ बाप का पहला कर्तव्य है। माँ बाप का कर्तव्य क्या है? हमारे शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य क्या है? जब पति अपनी पत्नी से विवाह करता है, वो एक प्रण लेता है कि मैं अपनी पत्नी को स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जर्नी में हेल्प करूंगा, और उसको मैं इस प्रकार हेल्प करूंगा ताकि वो इस जन्म में मुक्त होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार जब माता पिता आपके बच्चे होते हैं, सबसे पहला यही उनका कर्तव्य होता है, ना कि बच्चों को पोषण पालन पोषण करना, अच्छा एजुकेशन देना, वो सब एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट उसके भी ऊपर उनका एक कर्तव्य ये होता है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दे कि वे अपनी संस्कृति पाकर और अपने ग्रंथों के, अपने धर्म के अनुसार अपने बच्चों को इतना ज्ञान दे कि वे भक्ति की राह पर चले, वे गुरु का आदर करना सीखे, और गुरु के वाक्य अनुसार और गुरु के कृपा के अनुसार वे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके और भगवत प्रेम को प्राप्त करके और वे भगवत धाम पहुंच सके, गोलोक वृंदावन पहुंच सके, टू रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ताकि इस चक्कर से, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, इस शरीर, भौतिक शरीर के चक्कर से छूटकर वे एक आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सके। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। और ये पूरा का पूरा ज्ञान गंगा मैया ने अपने बेटे देवव्रत को दिया। और कुछ समय बाद यही जो देवव्रत थे, उनको उन्होंने लाकर महाराज शांतनु को सौंप दिया। कुछ वर्षों बाद जब वो बेटा इस ज्ञान से सुसज्जित होकर लौटता है, और वो बेटा कुछ समय बाद बड़ा होकर वही भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भीष्म पितामह है वे महाभागवत है। कथाएं 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 कही जा सकती। जो भागवतम का प्रथम अध्याय है, फर्स्ट कैंटो, नॉट अध्याय, प्रथम स्कंद, उसके अंदर भीष्म पितामह ने पूरा ज्ञान का भंडार दिया है। किसको दिया है? वो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, और उस समय जब जीत गए, जब सारे के सारे पांडव कौरवों के साथ युद्ध करने के बाद जीत जाते हैं, तब कृष्ण भगवान स्वयं और पांडवों को लेकर और भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, और भीष्म पितामह ने उनको बहुत बड़ी बड़ी सुंदर ज्ञान की बातें कही हैं, और उनको भगवत ज्ञान दिया है। उनको ट्रू मायने में, सही मायने में उन्होंने माने भीष्म पितामह ने पांडवों को कृष्ण के जो दर्शन है वो भीष्म पितामह ने करवाए। इट इज अ मस्ट टू रीड। आई विल फाइंड आउट विच चैप्टर, कौन सा वाला चैप्टर था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ये वाला जो चैप्टर है ये जरूर पढ़िएगा। क्योंकि पांडवों को लगने लगा था कि हमने जीत लिया, हमने जीत हासिल कर ली, तो थोड़ा सा कहीं अहंकार आ गया था, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान जी उनको लेकर गए हैं भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह अपनी जो
बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, मृत्यु के राह देखते हुए। और उसके बाद तब उन्होंने कहा कि आप तो कहीं कोई थे ही नहीं, मुझे पूरी रणभूमि में सब जगह केवल कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। हर तरह बचाने वाले भी कृष्ण, फाइट करने वाले भी कृष्ण, सब तरफ केवल कृष्ण नजर आए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। तो ये थी गंगा देवी की कहानी। गंगा देवी का महत्व हम सब जानते हैं। गंगा जी सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी है, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। हर घर में गंगा जल रखना जरूरी है। हम तो भगवान जी को जब रोज स्नान कराते हैं, जो भी दूध से या जल से, तो उसके अंदर 2-4 बूंद गंगा जल के डाल देते हैं। तो जब हम रोज गंगा जल के 2-4 बूंद से भगवान को भी स्नान कराते हैं और जल या दूध से अभिषेक करवाते हैं, तो वो जल हम भी लेते हैं और वो भगवान का जो पंचामृत या चरणामृत भी कहलाता है। और फिर समझ लो कि हमको भी थोड़ा सा उसका फायदा होता है। भले मोक्ष ना मिले, पर कम से कम गंगा देवी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा देवी तो भगवान के चरणों से उनका उद्गम स्थान है। वो भगवान के चरणों को छू रही है। वो अगर आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट करती है, तो वो आपको डायरेक्ट भगवान जी के चरणों तक ले जा सकती है। यहीं पर हम आज की कथा का समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा एंड जय श्री कृष्ण।